बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में वर्ब टू बी का बेसिक क्लास पढ़ाया, जिसमें बेसिक क्लास भी पढ़ाया, उसमें अलग अलग वीडियो पर भी क्लासेस चलाएं। ठीक है, अब जो होगा, जो आपने वर्ब टू बी का एक तो बेसिक क्लास और 3 वीडियो आपको दिए गए डिटेल से। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसे पढ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए 18 सवालों का प्रैक्टिस आया हुआ है जो कि आपको करना है। ठीक है, आइए, आपने जितनी चीज़ें सीखी थी देखते हैं आप लोग कितना जल्दी जल्दी इसे बनाते हैं। ठीक है, बनाने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपने कितना सही किया। ओके, आइए देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आप इसका क्या बना देंगे, आपको पता है हूँ लगा है, प्रेजेंट में है। ठीक है, वर्ब टू में आपको 3 चीज़ें पढ़ाई गई। प्रेजेंट में रहेगा तो इज एम आर का प्रयोग करना है, पास्ट में रहेगा तो वाज वेयर का प्रयोग करना है, फ्यूचर रहेगा तो शैल बी विल बी का प्रयोग करना है। ठीक है, आपको ये भी बताया गया होंगे, नियम आपको याद ही होगा। तो आइए देखते हैं। आई के साथ आप क्या लगाओगे, एम लगाओगे, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। तो आई एम हो गया, फिर एक है तो ए स्टूडेंट, STUDENT। ठीक है, फिर फुल स्टॉप। आपने ये सीखा था। ओके, अब देखिएगा, क्या तुम एक डाकिया हो, क्या से स्टार्ट हो गया, और लेकिन डाकिया हो यहाँ पर देखिए है हूँ हो लगा है, तो प्रेजेंट यानी वर्तमान के लिए बता रहा है कि ये जो वाक्य है ये वर्तमान समय में है। ठीक है, तो क्या तुम एक डाकिया हो, तो क्या से है, यू प्लूरल है, आपको लगाना है आर, फिर यू, फिर उसके बाद एक, तो एक लिख दीजिए POSTMAN, पोस्ट मैन, फिर आप लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगला देखिए, आप लोग किसान नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप क्या करेंगे, आप लोग का स्पेलिंग होता है यू, इसके साथ आप जानते हैं प्लूरल है तो लगेगा आर, फिर नहीं है तो नॉट लिखिएगा, फिर उसके बाद किसान का फार्मर होता है FARMER। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपने इसका देखा यू आर नॉट फार्मर, फिर आपको लगा देना फुल स्टॉप। ठीक है, फिर अगला है क्या पिताजी व्यस्त हैं, यानी ये किस प्रकार का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको हेल्पिंग और पहले लिखना होता है, तो आप पहले हेल्पिंग और यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगेगा, फिर फादर FATHER, इज फादर, फिर व्यस्त क्या हो जाए BUSY, फिर यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर देखिए बर्फ ठंडी होती है, अगर बर्फ ठंडी होती है या फिर दूध मीठा लगता है, अगर इस प्रकार का सेंटेंस है तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें कैसे, बर्फ ठंडी होती है, बर्फ का क्या हो जाएगा आइस, ICE, आइस हो जाएगा। ठीक है, ICE, आइस, इज लगा देंगे, फिर कोल्ड COLD। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन मार्क। अगला है दूध मीठा लगता है, तो दूध का हो जाएगा मिल्क, MILK, मिल्क, फिर इसके साथ लगा देंगे इज स्वीट, SWEET। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर होना का नहीं लिखा गया और यहाँ पर लगना का नहीं लिखा गया। ठीक है, यही तो है वर्ब टू बी, इसी को तो जानने का प्रयास करना। अगर इस प्रकार के सेंटेंस भी आते हैं तब पर भी आपको लगाना है इज एम आर का ही प्रयोग करना है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, तुम उदास थे, तुम उदास थे, तुम का क्या हो जाएगा यू, फिर उसके बाद देखिए था थे थी, यानी पास्ट में आ गया। अच्छा, पास्ट में आ गया तो आप क्या करेंगे बताइए, बताया गया होगा कि पास्ट में हो तब आपको वाज या वेयर का प्रयोग करना है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वाज लगाइए, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको क्या लगाना है वेयर। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो आप क्या लगाएंगे वेयर। ठीक है, फिर सैड, SAD, सैड मीन्स हो जाता है उदास। अगर देखिए मैं गरीब था, मैं गरीब था, मैं हो जाएगा आई, इसके साथ क्या लगाएंगे वाज, गरीब का हो जाएगा पुअर, PWR, यानी आई के साथ आपको बताया गया होगा वाज लगाया जाता है। ठीक है, और आपको ये भी बताया गया होगा कि सिंगुलर के साथ भी वाज लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, तुम एक कलाकार थे, तुम यहाँ पर जो यू प्लूरल है तो क्या लगाना है आपको वेयर, फिर एन हो जाएगा आर्टिस्ट, ARTIST, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, और हमारे वीडियो को ज़रा लाइक भी कर दीजिए तब तक। आगे देखिए 10वें नंबर का, मोहन और राजू गरीब थे, तो मोहन और राजू पहले देखिए गरीब थे यानी वाज वेयर ही लगेगा। अब यहाँ पे वाज लगेगा वेयर लगेगा, आप लोग बताइए। देखिए मोहन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, और है तो एंड राजू,
ठीक है, यहाँ पर आपको दो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं और जैसे ही दो लोग हों तो आप समझ जाओ कि ये प्लूरल है। अब प्लूरल है तो अगर पास्ट में है तो आपको वाज या वेयर लगाना है, तो प्लूरल है तो क्या लगाओगे आप, वेयर लगाओगे, तो वेयर लगा दो WERE। फिर क्या है, गरीब है, पुअर लिख दो, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, अगर देखिए क्या आप लोग नेता थे, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और आप लोग प्लूरल है, तो आप पहले क्या लिखोगे, वेयर, वेयर लिख दिए, फिर आप लोग की स्पेलिंग यू लिख दो। ठीक, उसके बाद नेता का लीडर LEADER, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए वह धनी रहेगा, वह धनी रहेगा। अब आप क्या समझ रहे हो, सेल या विल बी का प्रयोग होगा, सेल बी या विल बी का यूज होगा। ठीक है, तो आपको पता है आई और वी हो तो आपको लगाना है सेल बी। यदि आई और वी सब्जेक्ट ना हो तब आपको विल बी का प्रयोग करना है, यानी आई और वी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ आपको विल बी का प्रयोग करना है। सिर्फ आई और वी के साथ आपको सेल बी का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं, वह ध्यान दिएगा, वह ही है, तो यहाँ पर आई या वी तो है नहीं, तो आपको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर धनी का हो जाएगा RICH, फिर फुल स्टॉप। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं का हो जाएगा आई, फिर इसके बाद आपको लगाना है सेल बी। एक डॉक्टर बनेगा तो ए डॉक्टर DOCTOR, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, फिर अगला देखिए वह भूखा नहीं रहेगा, तो ही हो जाएगा, ही के साथ आपको क्या बताया गया है, सेल बी या विल बी। आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि यहाँ पर विल बी का प्रयोग हुआ, तो विल लगाइए, निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ बीच में बताया गया था नॉट लगाने के लिए। फिर उसके बाद आपको बी का प्रयोग करना है, फिर भूखा का हंग्री HUNGRY, फुल स्टॉप, ये निगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब देखिए राम उपस्थित नहीं रहेगा, तो राम हो गया। ठीक, सिंगुलर है, सिंगुलर प्लूरल नहीं देना, आई और वी रहेगा तो सेल बी, अगर वो नहीं है तो सीधा विल बी। तो यहाँ पे लगा दो विल, अगर नेगेटिव है तो इसमें लगा दो नॉट, फिर लिखिए बी, फिर उपस्थित का प्रेजेंट PRESENT, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, अरे देखिए क्या राधा बीमार रहेगी, तो क्या राधा, राधा आई भी तो है नहीं, तो सीधा आपको लगा देना है विल, यहाँ हो जाएगा विल, फिर उसके बाद राधा। ठीक है, फिर बीमार रहेगी, क्या हो जाएगा, पहले विल हो गया, राधा हो गया, अब आपका बी बचा है तो बी लिख दीजिए। क्या रहेगी, बीमार रहेगी, बीमार का हो जाएगा SICK, या फिर इल भी लगा सकते हैं, ILL। ठीक है, आप गरीब नहीं रहेंगे, और चलो यहाँ पर कभी से विल आ रहा तो हम सेल का भी यूज कर लेते हैं। चलो हम गरीब नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हम का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और वी के साथ क्या लगाना है, सेल। ठीक, फिर निगेटिव वर्ड है तो नॉट, फिर उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद क्या लगाओगे, बी, फिर गरीब का क्या हो जाएगा, पुअर, फिर लगा दो फुल स्टॉप। आपने देखा वी, फिर सेल, नेगेटिव वर्ड था तो नॉट, फिर उसके बाद बी आता है, यानी सेल और बी के बीच में नॉट लगाना होता है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर देखिए विल और बी के बीच में नॉट लगाया गया। ठीक, ऐसे लगाते हैं आप। फिर उसके बाद गरीब है तो पुअर लिख दिया गया। तुम एक किसान नहीं बनोगे, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तुम का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा नीचे, ओ माय गॉड। चलिए आप देख लीजिएगा, हम फिर से एक बार उसको थोड़ा प्रैक्टिस करा देंगे। तुम एक किसान नहीं बनोगे तो यू हो जाएगा, यू के साथ क्या हो जाएगा, विल, फिर नहीं क्या हो जाएगा, नॉट, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं आप, बी, बन, एक किसान, फार्मर, FARMER, फुल स्टॉप। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर, आप देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ से नहीं दिखाई दिया था। ठीक, यहाँ से देखिए वी है, वी के बाद सेल आपको लगाना है, आपको पता है सेल बी का यूज करना है, नेगेटिव वर्ड है तो सेल और बी के बीच में आपको नॉट लगाना होता है, इतना ध्यान है। ऐसे ही देखिए आपने विल और बी के बीच में क्या लगाया, नॉट लगाया, एकदम इजी है, बिल्कुल इजी है। जैसा कि आपको बताया गया, आई और बी दिखे तभी आपको सेल बी का प्रयोग करना है। यदि आई बी ना दिखे, बी नहीं वी, WE वी ना दिखे, तो अब आपको अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का यूज करना है। ठीक है, बने रहिए जीएसएम क्लासेस के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।